हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिससे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स। ठीक है, क्लास 10th की हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमारा चल रहा है क्विक रिवीजन। ठीक है, क्विक रिवीजन जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एक चैप्टर पूरा एक वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे 2 चैप्टर आप हमारे हो चुके हैं। ठीक है, उनका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाके पहले उसको देख सकते हैं। ठीक है, हमारे कौन कौन से चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हमारा पहले चैप्टर जो था हमारा रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तीसरा हमने किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम करेंगे जो हमारा 4th चैप्टर। ठीक है, हमारा 4th चैप्टर बचा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हम आज करेंगे। ठीक है, इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी है मेरी, ठीक है, हमारे पे जो 3 वीडियोस हैं, तो आप लिंक में देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जो कि है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, हमने अभी पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हमने पढ़े थे, 3 तरीके के पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। क्या क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्यूबिक तो ज़्यादा है नहीं। ठीक है, क्यूबिक जितना हमने पॉलिनोमियल पढ़ा बस उतना ही है। ठीक है, पॉलिनोमियल बस उतना ही है। लीनियर इक्वेशन हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया, जो हमने कल की वीडियो बनाई थी उसमें हमारा क्या हो चुका था, लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो चुका था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। किसी बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन बोलेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये मैंने पॉलिनोमियल में भी बताया हुआ है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो कर दिया। इसका मतलब क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पर ये ए बी और सी ये क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। ए बी सी ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स। जहाँ पर हम सी को कांस्टेंट भी कह सकते हैं, सी को क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सी को कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। इसमें क्या नहीं लगा हुआ, कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, इसलिए सी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होता है, ए होता है। ए किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का। बी किसका कोफिशिएंट होता है, सॉरी एक्स का। बी किसका कोफिशिएंट होता है, सिंपल सा एक्स का। बी किसका कोफिशिएंट होता है, सिंपल एक्स का। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा। क्या होगा, एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, एक्स होगा या तो, ठीक है, सिर्फ एक्स होगा। ठीक है, एक ही वेरिएबल होगा, और हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2। तभी तो इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं ना। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने समझा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होती कैसी है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा सा ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनमें से हमें ये बहुत सारी क्या दे रखी है, इक्वेशंस दे रखी है, इनमें से हमें बताना है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कौन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें जरा देखना, इसमें कुछ छपा नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर होगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ये यहाँ पर चल भी तो नहीं रहा, माइनस है, यहाँ पर इक्वल टू है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है,
ये अब देखिएगा, ये चारों हमें दे रही है ए बी सी डी, तो इनमें से बताना है कौन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कौन क्या है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब खाली इसको देख के आप नहीं बता सकते। ठीक है, देख के सिर्फ नहीं बता सकते। ठीक है, आप इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, खाली एक्स स्क्वायर ढूंढना नहीं है, हमें उनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उनको एक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, तब जाके हम पता कर पाएंगे कि हाँ इसमें जो है हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ए वाला पार्ट देखिए पहले, ए वाला। ठीक है, ये ए वाला देखिएगा, ए वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 इंटू ब्रैकेट 2, फिर ब्रैकेट में है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इतना हमें दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं, तो 2 को मैं अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, सॉरी पहले एक्स माइनस वन, ये इसमें क्या लगाना पड़ेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं फटाफट कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ जैसा है वैसा ही रहने दो, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ रहेगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पर ये प्लस 1 है। ठीक है, ये क्या है, प्लस 1 है, प्लस 1, हाँ प्लस 1 है, तो प्लस 2 हो गया, माइनस कितना आ गया, 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इतना आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन सारी वैल्यूज़ को उठा के मैं इसी साइड ले आता हूँ। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को उठा के मैं इसी साइड ले आता हूँ और डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ देखना 2x स्क्वायर तो यहाँ पर है, वहाँ से 4x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पर कितना है, माइनस 4x है, कितना है, माइनस 4x पहले से है, यहाँ माइनस 2x है, वहाँ जाके प्लस 2x हो जाएगा, तो माइनस 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। और यहाँ प्लस 2 है और यहाँ 1 है, तो ये 1 वहाँ से वहाँ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, प्लस 1 होता है, इक्वल टू कितना आ गया, 0। और ये क्या बन रही है, यहाँ पर वेरिएबल अगर देखें तो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल x है, और x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2 ही दिख रही है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें बताना है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें तो टिक लगा दो। ठीक है, पहला वाला तो क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। ठीक है, तो पहले वाले में तो क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। ठीक है, अब ये दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा आपको हर सबको सॉल्व करके ऐसे चेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है। ठीक है, तो दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरा वाला क्या है। ठीक है, दूसरा वाला कह रहा है 2, बी वाला देखिएगा, बी वाला कह रहा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब बहुत से बच्चे सोचेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि अपोजिट साइन है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इस माइनस एक्स, इन दोनों को उठा के इस साइड ले आते हैं, दोनों को उठा के इस साइड ले आते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ से भी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आके तो माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 2x तो पहले से यहीं पर है, और ये माइनस 5 यहाँ से आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये भी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये बी वाला भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ढूंढना है कौन नहीं है। ठीक है, तो ये बी वाला भी नहीं है। ठीक है, अब सी जरा देखते हैं, सी वाले को। ठीक है, सी वाले को देखना, अच्छा मैंने सी को मिटा दिया यार। सी में देखिएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हमारे पास प्लस है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ फिर लिखता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पर क्या हमारे पास प्लस है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्लस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर इक्वल टू है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास माइनस है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, ये क्या है, सारी वैल्यूज़। ओके, अब देखते हैं वैल्यूज़ पुट करके। सी वाला देखिए, सी वाला। ठीक है, सी वाले को देखिएगा, कितना है, √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5x। ठीक है, ये प्लस है, सॉरी बीच में प्लस, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब चेक करना, तो पहले यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2x, यानी कि 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 √6x आ जाएगा।
ठीक है, और ये प्लस एक्स स्क्वायर तो पहले से यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x तो पहले से ही है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ देखना है, एक 2x स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो दोनों मिलके कितना बना देंगे, 3x स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, और प्लस 3 हो गया, प्लस 2√6x हो गया, और प्लस एक्स स्क्वायर तो गायब हो गया, यहाँ आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, अब यहाँ देखना 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, अब बाकी जो बचा है इसमें ज़रा देखना है कितना बचा है, हमारे पास 3 बचा है, प्लस 2√6x बचा है, इज इक्वल टू कितना बचा है, माइनस 5x बचा है। अब यहाँ जरा देखना है, एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों की पावर कितनी है, 1 और 1 है। हाईएस्ट पावर तो 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो हाईएस्ट पावर 2 तो है ही नहीं बिल्कुल, तो यानी कि यही क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आज अच्छा आंसर सही यही वाला होगा। हमसे क्या पूछा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है, तो यही हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब डी वाला चेक करेंगे, तो डी वाला आप खुद चेक करिएगा। ठीक है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, डी वाला क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर तो आ चुका है ना, सी वाला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको आप खुद चेक कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे अब नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, अगला भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कौन इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते जाते हैं। ठीक है, अभी पहले पूछ रहा था कौन नहीं है, अब पूछ रहा है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूछ रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना, इसमें भी ए वाले को, पहले ए वाले को देखते हैं, ए वाला क्या बोल रहा है। ए वाले में बोल रहा है एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 1 है। ठीक है, प्लस 1, ये 1 ऐसा क्यों बनता है मेरे लिए, हाँ 1, और इस साइड कह रहा है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सीधे मैं स्क्वायर खोल रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधे यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, और प्लस 3 आ गया, प्लस कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ देखना, एक एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बाकी अब बचा कितना, 2x प्लस 1 बचा, और यहाँ 16, 8x और 3, तो यानी कि एक्स स्क्वायर पावर 2 तो चले गई, पावर 2 तो कहीं पर है ही नहीं, तो यानी कि ये तो बिल्कुल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा ना, पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी कि ए तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब बात करते हैं बी की। ठीक है, बी को भी जरा देखते हैं। बी में कितना दिया हुआ है, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ मैं दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू 2 10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, और 5 इंटू माइनस 2/5 कितना आ जाएगा, सिंपल सा -2 आ जाएगा, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस एक्स इंटू 2x कितना आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, और माइनस एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा, प्लस 2x/5, 2x/5। ठीक है, 2x/5। अब यहाँ देखिएगा, ये -2x स्क्वायर है, ये -2x स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों सेम साइन है। ठीक है, और बचा कितना, यहाँ तो 0 बच गया, यहाँ तो कितना बच गया, 0, और यहाँ बच गया 10x - 2 - 2x/5, और x की पावर कहीं पर भी 2 नहीं दिख रही है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन बी है, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमारे चेक हो गए। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन देखिएगा, सी वाला कह रहा है, सी क्या कह रहा है हमसे, सी कह रहा है k+1 का एक्स स्क्वायर इज प्लस 3/2x। ठीक है, अब बहुत से बच्चे सोचेंगे हाँ एक्स स्क्वायर तो दिख गया, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है, और एक्स की पावर 1 है, ये तो हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। लेकिन आगे कुछ लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है वेयर k = -1, k की वैल्यू कितनी देखिए, -1। अगर k की जगह पे -1 रखते हैं, k की जगह पे कितना रखते हैं, -1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x। ठीक है, और -1 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0x स्क्वायर हो गया। अब 0x स्क्वायर को लिखें ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, तो 3/2x, ठीक है, = 7 है, यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, = 7। अब 0x स्क्वायर को अगर ना भी लिखें तो चलेगा। ठीक है, तो बचा सिर्फ 3/2x, यानी कि एक्स स्क्वायर तो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर की पावर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और पावर कितनी है यहाँ पर, 1 ही बची। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है, अब इसको तो होना ही होना है, ठीक है। तो कैसे है जरा देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो क्यूब दिख रहा है ना, यहाँ तो क्या दिख रहा है हमारे पास, क्यूब दिख रहा है। तो बहुत से बच्चे ऐसे क्यूब देख के सोचते हैं हाँ ये तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो लेकिन चेक करते हैं कि आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे, ठीक है। तो ये हमने क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल क्यूब। अब बहुत से बच्चों को ए माइनस बी का होल क्यूब भी पता नहीं होगा, ठीक है, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस, ठीक है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, ये चल क्यों नहीं रहा, ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर रखना है। तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसा ही रहेगा इक्वल टू, और यहाँ मैंने ये फॉर्मूला सेम यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर रख दिया, इस इनपुट कर दिया। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब, ठीक है, आप रख के देखिएगा इतना ही आना चाहिए, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखना जरा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यानी क्यूब तो हट गया, क्यूब तो हट गया। अब यहाँ देखिएगा, अब ये कितना बचा है हमारे पास, यहाँ बचा है हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर, इस पूरे को उठा के मैं इसी साइड ले आता हूँ, इस पूरे को उठा के इसी साइड ले आता हूँ। तो यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले से, ये माइनस 3x स्क्वायर यहाँ आएगा तो ये प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये प्लस 3x था तो ये माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ के ये माइनस 1 है तो यहाँ जाके कितना हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूब तो कट गया, क्यूब तो क्या हो गया, कट चुका है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल डी वाला सही है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है, कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको पहले उनको अच्छे से सॉल्व करना है, जब तक वो सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपको देखना है कि हाँ वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो हम तब कहेंगे हाँ बिल्कुल ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हाँ अब आगे देखना, आगे हमें क्या देखना है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहचानना सीख गए, ठीक है। अब इनका सॉल्यूशन करना भी तो आना चाहिए फिर, ठीक है, सॉल्यूशन आपका होना चाहिए ना। तो अब ऐसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का मतलब है हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसकी एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यूज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आते हैं वो कितने आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है, कितने आते हैं, 2, यानी कि एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, कितनी आएंगी, 2 वैल्यूज, एक तो ये आएगी एक ये आएगी, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज को क्या कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रूट्स। जैसे हम पॉलिनॉमियल में क्या कहते थे, जीरोस कहते थे ना, वैसे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहेंगे, इसके रूट्स कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहेंगे, इनको रूट्स कहेंगे, ठीक है। क्या कहा जाता है, इनको रूट्स कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं, 2 रूट्स निकलते हैं, कितने रूट्स, 2 हमारे पास रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब सॉल्व कैसे किया जाता है, इनको सॉल्व करने के 2 मेथड्स है, क्या है, 2 मेथड्स है। अब वो मेथड क्या क्या है, एक तो है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपने आई थिंक 9th में पढ़ी होगी पहले से, ठीक है। अगर 9th में नहीं पढ़ी है तो अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। एक तो होती है क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, बहुत ही आसान, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन दोनों की मदद से आप ये रूट्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कि रूट को निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड पहले, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हम क्वेश्चन इसी में सॉल्व करके देख लेंगे कि आखिर फैक्टराइजेशन मेथड हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, इतने सारे हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन में ही बताऊंगा मैं सॉल्व करके कि आखिर फैक्टराइजेशन मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उससे रूट्स हम निकालते हैं, ओके। तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ आप खुद करेंगे, ठीक है, कुछ आप घर में खुद करेंगे, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट वाला मैं बताता हूँ आखिर करना कैसे, ठीक है। फर्स्ट लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5/3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये फ्रैक्शंस को हटाइए, ठीक है, फ्रैक्शन को हटाना है, ठीक है, फ्रैक्शन को क्या करना है, हटाना है। तो फ्रैक्शन को हटाना है तो एक काम करते हैं, इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे भी क्या मान लिया, 1 मान लिया, सब पूरे का एलसीएम ले लिया, पूरे का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 3, ठीक है। 1 कितने जा 3 होता है, 3 जा 3 2 जा 6, ये आ गया 6x स्क्वायर, कितना आ गया 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 5x
और ये आ जाएगा 1 3 ये आ जाएगा 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 3 को अगर यहाँ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बचेगा कितना हमारे पास बचेगा सिर्फ 6x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यही बन गई हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी को मैंने थोड़ा सॉल्व कर दिया और ये बना दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्या है 6x², ठीक है, कितना है 6x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो सी वाला जिसमें एक्स नहीं होता है, ठीक है, ये जो सी होता है या कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके, x² के कोफिशिएंट से, x² के कोफिशिएंट से। तो x² यानी कि 6 इंटू कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। तो 6 6 कितना होता है 36, कितना हो गया 36। अब 36 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने, 36 के हमें क्या बनाने, ऐसे फैक्टर्स बनाने जिनको माइनस करके, यहाँ पर कैसा साइन है, कांस्टेंट का साइन कैसा है, माइनस है, कांस्टेंट का साइन कैसा है, माइनस है। यहाँ पर देखना ये कितना -6 है, अगर +6 होता तो प्लस करके लेके आते, अगर माइनस है तो माइनस करके ले आएंगे। यानी कि 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, यानी 36 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है हमें जिनको माइनस करके कितना आ जाए 5 आ जाए। ये तो एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको 5, तो 5 आ जाए। तो यहाँ देखना 36 के फैक्टर क्या क्या होता है, पहले वो देखिएगा। 36 के फैक्टर क्या होते हैं, 36 यानी कि 6 × 6 36 होता है, ठीक है। और क्या होता है 12 × 3 36 होता है, ठीक है। और क्या होता है 9 × 4। अब हमें देखना है क्या, किस चीज़ को माइनस करके हमारे पास 6 आएगा। अब 6 - 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो चाहिए नहीं। मैं 12 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 भी नहीं चाहिए। 9 - 4 करेंगे तो 5 आएगा। हाँ तो ये सही है 9 - 4, क्योंकि ये हमें 5 तो चाहिए ना, माइनस करके। और ये 36 के फैक्टर भी है 9 और 4, और इनको माइनस करके कितना आ रहा है 5 भी आ रहा है, इनको माइनस करके कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो फैक्टर क्या बनेगा हमारे पास 9 - 4 बनेगा, क्या बनेगा 9 - 4, ठीक है। तो अब देखना आप सॉल्व कैसे करना है। तो हमें क्या करना है 6x², पहले तो 6x² को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। 6x² हो गया प्लस, और ये जो 5 दिख रहा है 5 की जगह पे लिख देंगे 9 - 4। 5 को हमने कितना लिख दिया 9 - 4 लिख दिया। अब बाहर से आ गया x - 6 इक्वल टू 0, इतना समझना, ठीक है। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 6x² प्लस, अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, x को क्या कर देना अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9x और -4x -6 इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है हमें, पहले के ये जो 2 टर्म दिख रहे हैं और फिर ये जो आखिरी 2 टर्म दिख रहे हैं, इन दोनों टर्म में हमें कुछ कॉमन लेना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक तो x कॉमन आ रहा है, एक तो क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, और एक 3 भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 6 और 9 दिख रहा है, 6 और 9 में 3 भी तो कॉमन आ सकता है, तो एक 3 कॉमन आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। अगर 6 में से अगर 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और x² में से एक x भी कॉमन ले लिया तो बचा कितना 2x बचा, कितना बचा 2x बचा, ठीक है। प्लस देखिएगा इस 9 में से 3 कॉमन ले लिया तो बचा 3, और x तो बाहर आ गया तो x तो गायब भी हो गया इसमें से, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से एक तो पहले माइनस कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में माइनस दिख रहा है, और 4 और क्योंकि x तो एक ही में है तो x तो कॉमन आएगा नहीं, तो बचा 4 और 6। 4 और 6 में से कितना कॉमन आ सकता है 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 कॉमन आ गया तो ये बचा 2x बचा, और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक, जब भी फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ के बहुत ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है कि दोनों ब्रैकेट, ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर चीज़ आ रही है वो दोनों सेम आनी चाहिए, वो दोनों क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही मतलब आपने कुछ गलती करी, ठीक है। अभी जो ब्रैकेट में 2x + 3 है, यहाँ भी 2x + 3 है, तो इस पूरे 2x + 3 को मैंने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया 2x + 3 को क्या ले लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। 2x + 3 को मैंने कॉमन ले लिया। अब दूसरा ब्रैकेट 2x + 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा कितना, ये 3x बचा है, एक तो 3x बच गया, और ये क्या बचा यहाँ से -2 बचा है, तो 3x - 2। तो ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स, ये क्या आ गए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये आ गए फैक्टर्स, ठीक है। अब इन फैक्टर्स की मदद से हम क्या निकालेंगे, जीरोस को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कितना है हमारे पास 2x + 3, ठीक है, और 3x - 2 = 0 आया, ठीक है। तो एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो 2x + 3 = 0 में अगर मैंने कहा तो ये आ जाएगा 2x = -3 और x = आ जाएगा -3/2, ठीक है। और दूसरा अगर मैं 3x - 2 को इक्वल टू 0 कहूँ
तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास x की, एक तो ये है और ये है, तो यही हो गए हमारे पास रूट्स। ये क्या हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो रूट्स हमारे पास दो आ गए, क्या क्या रूट आए, ये आ गए हमारे पास, एक तो -3/2 और एक आ गया 2/3। तो ये दो रूट्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, दो रूट्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स को निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा ठीक है, बस समझने की बात है और प्रैक्टिस करने की बात है। अगर प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे तो आपका कुछ आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड वाला आपका होमवर्क है, ठीक है, सेकंड वाला क्या है आपका होमवर्क है, ठीक है। सेकंड वाला आप खुद करेंगे, इसमें भी क्या कर लेना है, पहले तो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स के नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है, एक्स के नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 5, और 5 को फिर वहाँ भेजेंगे जीरो के पास, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वही आपको, जैसे मैंने अभी फैक्टर्स निकाले थे, फैक्टर्स निकालने, फिर वही आपको कॉमन लेके सारा काम इसमें करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में, अगर फिर भी नहीं आ पाता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर समझा दूंगा, ठीक है। अब हमें करना है ये एक रूट वाला क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। ये थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, 3√2x², ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। हाँ, कितना लिखा हुआ है, 3√2x², ठीक है, 3√2x², 3√2x², ठीक है। एक मिनट, हाँ, 3√2x², ठीक है, 3√2x², ठीक है। और क्या दिया हुआ है, -5x -√2, -5x -√2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें दिया हुआ, इतना हमें दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना था, सबसे पहले हमें करना था क्या, ये जो सी वाला पार्ट देखा है इसको मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट से, ठीक है। तो 3√2 इंटू √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये कितना है 3√2 है और इंटू √2 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास, √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, और 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनको यहाँ पे कैसा साइन है, माइनस साइन है, कैसा साइन है, माइनस का साइन है, तो ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके कितना आ जाए 5 आ जाए। यहाँ पर एक्स का क्वेश्चन कितना है 5 है, ठीक है। तो 6 के ऐसे फैक्टर, अब 6 के फैक्टर क्या क्या होता है, एक तो 3 होता है और 3 और 2, एक तो फैक्टर ये हो गया, और 6 और 1 क्या होता है, 6 और 1 भी होता है। अब 3 माइनस करके लेके आना है, माइनस करके कितना करके, माइनस करके, ये ऐसा नहीं करना कि 3 + 2 5 होता है, ऐसा नहीं, माइनस करके। तो 3 - 2 कितना होता है 1, ये तो नहीं चलेगा, और 6 - 1 कितना होता है, 6 - 1 होता है हमारे पास कितना 5, ठीक है। तो यानी कि 6 और 1 इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 6 और 1 बनेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको हटा दिया, तो यानी कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे, तो इसको लिखेंगे 3√2 जैसा है पहले वैसे ही लिखेंगे, 3√2x², ठीक है, माइनस 5 की जगह पे लिखेंगे कितना, 5 की जगह पे लिख देंगे 6 - 1 और बाहर से आ जाएगा x -√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये आ जाएगा कितना 3√2, ठीक है, 3√2 ऐसा ही रहेगा, 3√2x², ठीक है। अब यहाँ देखना x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर माइनस भी है, बाहर क्या है माइनस भी है, ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस दिख रहा है, ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है 6 को भी, तो ये हो जाएगा -6x हो जाएगा, और ये माइनस अंदर गया तो +1x यानी कि +x हो जाएगा, कितना हो जाएगा +x, -√2 इक्वल टू 0, -√2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कॉमन लेना है हमें, ठीक है, कॉमन लेना है। पहले इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, तो पहले इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, ठीक है। मैं फिर से एक डिटेल से बताता हूँ आखिर कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें जरा देखिएगा, 6 को अगर तोड़ेंगे, 6 का मतलब होता है 3 और 2, कितना होता है 3 और 2, अगर 6 को तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 को भी अगर तोड़ें तो 2 को तोड़ेंगे कितना आ जाएगा √2 इंटू √2, इतना समझते हैं। तो 6 का मतलब है 3√2 6 का मतलब क्या है 3√2 और यहाँ पर कितना है 3√2 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक 3 कॉमन आ सकता है इसमें से, और एक √2 कॉमन आ सकता है, यानी कि पूरा 3√2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, इतना समझना है आपको, ठीक है। क्या आ रहा है कॉमन, 3√2 हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको मैं पूरा इरेज करता हूँ, ठीक है, ये मैंने खाली समझाने के लिए, यानी कि 6 के अंदर एक √2 छुपा हुआ है और 3 भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो 3 इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x तो कॉमन आ ही रहा है, चलो x तो बिल्कुल कॉमन है, और 3√2 भी क्या है कॉमन है, ठीक है। अब कैसे आया मैंने समझा दिया, ठीक है।
3√2 बाहर निकाल दिया, एक एक्स बाहर निकाल दिया, तो एक एक्स बचा फर्स्ट में, ठीक है। और इस 6 में से मैंने 3 को बाहर निकाल दिया और √2 को भी बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, सिर्फ एक √2 बचा। कितना बचा, एक √2। कितना बचा है, सिर्फ एक √2 बचा। प्लस अब यहाँ x माइनस √2 है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं कुछ कॉमन नहीं आएगा तो +1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा जैसा है वैसा ही रह जाएगा। इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब आपने ध्यान दिया होगा कि मेरे दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आ रही है, यहाँ पर भी x माइनस √2 आ रहा है और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, x माइनस √2। तो इस x माइनस √2 को ही मैं क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा कितना, ये कितना है 3√2x, 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये दोनों फैक्टर्स आ गए हमारे पास, क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो एक काम करूंगा, अब इसमें क्या करूंगा, दोनों को इक्वल टू एक एक करके 0, ठीक है। तो पहला आ रहा था x माइनस √2 आ रहा था, x माइनस √2, और दूसरा आ रहा है 3√2x, सॉरी 3√2x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस √2 इक्वल टू 0 कहेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, +√2, यानी कि x इक्वल टू आ गया √2। एक बार कहेंगे 3√2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 3√2x इक्वल टू 1 आ गया, और x इक्वल टू आ गया 1/3√2। कितना आ गया, 1/3√2, ठीक है। तो ये दो जीरोज आ गए हमारे पास, या रूट्स कह सकते हैं, एक तो ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे रूट्स आर क्या क्या है, एक तो √2 आ कॉमन कॉमा 3√2, एक √2 आ गया कॉमा 1/3√2, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिए दोनों रूट्स, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन बता देता हूँ, सॉरी ये फोर्थ क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बीच में √2 है ना, वो इसको तो कैसे करेंगे वो मैं बताऊँगा, ठीक है। और ये फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसमें भी एलसीएम लेके करना है। इसके नीचे 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो एलसीएम 21 आ जाएगा, 21 वहाँ जाके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी वाली बन जाएगी, उसको फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं ये वाला करता हूँ, फोर्थ वाला देखिएगा, फोर्थ वाला कैसे करना है, ठीक है। फोर्थ वाला कितना दिया हुआ है, 3x² प्लस 5√5x, 3x² प्लस 5√5x, ठीक है, -10 इज इक्वल टू 0। इतना मैं दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ फिर से वही चीज़, यहाँ पर 10 है, c कितना है, 10 है, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 3 के साथ। अगर x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो खाली हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करके फिर जितना होगा उतना लिख देंगे, ठीक है। और 10 3 30 हो गया, 30। तो 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जिनको माइनस करके, यहाँ पर कैसे साइन है, माइनस साइन है, तो 30 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके कितना आ जाए, 5√5 आ जाए, कितना आ जाए, 5√5 आ जाए, ठीक है। 30 के फैक्टर क्या होते हैं, 30 के फैक्टर कितना होते हैं, 10 और 3 होते हैं, 6 और 5 होते हैं, ठीक है। ये होते हैं बेसिकली फैक्टर्स। अब रूट तो कुछ करके अगर माइनस करेंगे इन दोनों को, तो 10 - 3 कितना होता है, 7 होता है, और 6 - 5 कितना होता है, 1 होता है। तो रूट तो आ ही नहीं रहा, रूट तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर 5 दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं ज़रा इरेज करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो 30 के एक फैक्टर क्या आ रहे हैं, 6 और 5 आ रहे हैं। 30 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 6 और 5 भी तो आ रहे हैं ना। तो 30 के फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं, एक तो आ रहे हैं 6 और 5। तो यहाँ पर 5 दिख रहा है आपको, क्योंकि हम यहाँ पर भी √5 जैसा ही दिख रहा है। तो इस 5 को अगर मैं √5 में तोड़ दूँ, किस में तोड़ दूँ, √5 और √5 में। 5 को हम √5 और √5 में तोड़ सकते हैं ना। तो ये इन दोनों को एक साथ मिला दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, एक साथ मिला दिया, तो ये बन गया 6√5 और ये बन गया √5। 6√5 कर दिया और ये √5 कर दिया। अब इनको माइनस करते हैं, तो 6√5 माइनस √5 कितना होता है, 6√5 में से अगर 1√5 माइनस कर दिया तो 5√5 बचता है, जो कि हमारे पास यही यहाँ पर है। तो यानी कि फैक्टर क्या बनेंगे, 6√5 और √5 बनेंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान से सोचना है इसके बारे में, ठीक है। कितना बनेगा, 6√5 माइनस √5, ठीक है। तो यहाँ देखना, ये बन गया 3x², कितना बन गया, 3x², पहला वाला तो 3x² ही रहेगा, 3x² प्लस 5√5 को कितना लिखेंगे, 6√5 माइनस √5, बाहर से आ गया x, -10 इज इक्वल टू 0, -10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x² प्लस यहाँ पर x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6√5x माइनस √5x -10 इज इक्वल टू 0, -10 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन लेना है हमें। अब कॉमन किस किस में लेना है, पहले इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है,
ठीक है, एक तो x कॉमन है और एक 3 भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 और यहाँ 6 है ना, तो 3 कॉमन आ जाएगा और 3 और x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ से एक x बचा सिर्फ, और 6 में से अगर 3 को कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 2 बचा, और एक √5 भी बचा है, और x तो हमारे पास बाहर आ गया। ठीक है, x तो क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, x तो क्या निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो √5 बचा, कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या ना, एक पहले ये देखिएगा, इस 10 को देखिएगा, 10 को क्या कर रहा हूँ मैं, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, और इस 5 को कितना लिख सकते हैं, 5 को कितना लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं √5 और √5, इतना लिख सकते हैं। तो 10 के जो फैक्टर आ रहे हैं उसको √5 और 2 लिख सकते हैं, √5 और 2, तो एक √5 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो √5 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक तो √5 कॉमन आ गया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा कितना, और माइनस भी कॉमन आएगा। ठीक है, दोनों में माइनस है, तो अंदर बचेगा x प्लस ये √5 तो कॉमन आ गया, एक √5 कॉमन आ गया, तो बचा कितना, एक √5 बचा है और एक 2 बचा है, तो ये आ जाएगा 2√5, कितना आ जाएगा 2√5 = 0। इतना समझना, इतना आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखना, दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, x + 2√5, x + 2√5, तो x + 2√5 क्या आ गया, कॉमन आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा कितना, 3x और -√5, कितना बचेगा, -√5 इक्वल टू कितना हो गया, 0, इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो x + 2√5 और 3x - √5, x + 2√5, x + 2√5 और 3x - √5 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। अब दोनों को इक्वल टू 0 को, तो ये आ जाएगा x + 2√5 = 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2√5 आ गई, -2√5 आ गई। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3x - √5 = 0 है, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, वहाँ तक +√5 हो गया, और x इक्वल टू आ जाएगा √5/3। तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, और यही क्या हो जाएंगे हमारे पास, रूट्स आएंगे, तो रूट्स इक्वल टू आ जाएंगे क्या क्या, माइनस, ठीक है सॉरी, -2√5 और √5/3, √5/3, तो ये दो रूट्स आ गए। ठीक है, तो मैंने फोर्थ वाला भी कर दिया। ठीक है, फोर्थ वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये फिफ्थ वाला आपको खुद करना है। ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिए हैं आपको देख लेना है, एक तो सेकंड वाला और एक फोर्थ, ये फिफ्थ वाला, ये दो मैंने होमवर्क दिए हैं, ये आपको खुद करना है। ठीक है, और नहीं आते हैं तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, नहीं आते तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा है। ठीक है, ये भी कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ 6x²। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 6x² -√2x -2 = 0। ठीक है, -2 = 0। ठीक है, बाय द फैक्टराइजेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन से ही निकालना है, क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन से निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 2 और 6 का फैक्टर कितना होता है, 12, और मल्टीप्लाई होता है 12, 12 के फैक्टर करके हमें क्या लाना है, माइनस करके कितना लाना है, √2 लाना है, माइनस करके कितना लाना है, √2 लाना है। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 और 3 होते हैं, कितना होते हैं, 4 और 3। अब √2 चाहिए हमें, तो √2 कहाँ से लाएंगे, तो पहले इसको 4 को तोड़ लेते हैं 2 और 2 में। ठीक है, 3 तो टूटेगा नहीं, 3 को छोड़ो, और इसमें से एक 2 को तोड़ लेते हैं किसमें, √2 और √2 में। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ रहे हैं। हाँ, तो एक तो ये 2√2 का हमने पेयर बना लिया, और एक √3 और ये 3√2 का बना लिया। तो 3√2 में से अगर 2√2 को माइनस करें तो कितना बनेगा, खाली √2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर बनेंगे 3√2 और -2√2। ठीक है, इतना बनेगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार एक दो क्वेश्चन ही होते हैं ऐसे, और इनको आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको वहाँ यही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो इन जो क्वेश्चन ये खास है, इनकी प्रैक्टिस आप खुद कर ही लीजिएगा। ठीक है, ये 6x² माइनस इस √2 की जगह मैं लिखूंगा कितना, 3√2 -2√2 -2 = कितना हो गया, 0। ठीक है, 6x² है, अब यहाँ माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना है, और बाहर, अच्छा बाहर x नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर x भी होगा। ठीक है, x से अंदर मल्टीप्लाई करना है और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, -3√2x हो जाएगा, और +2√2x हो जाएगा,
-2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा देखना पहले वाले में कॉमन कितना आ रहा है, ठीक है, कॉमन निकालना है ना, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जरा देखेंगे, 6 और 6 में एक तो 3 तो कॉमन आएगा और x भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और इस 6 को अगर मैं लिखूंगा, 6 का मतलब होता है 3 इंटू टू, 3 इंटू टू, एक 3 कॉमन आ गया और 2 में से √2 भी कॉमन आएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि √2 कैसे कॉमन आया, ठीक है, क्योंकि 3 इस 6 को मैं लिखूंगा कितना 3 इंटू टू, 3 तो कॉमन आ गया, उस 2 में से एक √2 भी कॉमन आ गया, ठीक है, और x भी कॉमन आ गया, तो बचा कितना यहाँ पर एक √2 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। वो जो 2 में से एक √2 कॉमन आया था, एक √2 अंदर बच गया, ठीक है, और एक √2 क्या आ गया, √2 के साथ x आ गया, ठीक है। 3 √2 हमारा पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा कितना, सिर्फ 1 बचा है, कितना बचा है पूरा 3 √2x तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 3 √2x में से पूरा कॉमन आ गया, तो बचा कितना 1 बचा कितना 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो एक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसमें से सिर्फ 2 कॉमन आएगा, ठीक है, 2 कॉमन आ गया और यहाँ बचा कितना √2x -1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आ रही है, दोनों ब्रैकेट में क्या आ रही है, सेम चीज़ आ रही है, √2x -1 और √2x -1, तो दोनों का हमने क्या कर लिया, इक्वल लिख लिया, वो दोनों का हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया √2x -1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ये जो बचा है हमारे पास क्या बचा है 3 √2x + √2, 3 √2x + √2, 3 √2x + √2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को एक एक करके 0 कह दो तो हमारा x की वैल्यू निकल आएगी, √2x -1 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से आ गया √2x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो x इक्वल टू आ गया 1/√2, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा 3 √2x + √2 इक्वल टू 0, तो ये आ गया 3 √2x इक्वल टू -√2, ठीक है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -√2/3 √2 से √2 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा -1/3। तो ये दोनों आ गए हमारे पास रूट्स, ये दोनों क्या आ गए रूट्स आ गए, ठीक है, x की वैल्यूज आ गई ना, तो इन्हीं को हम कहते हैं रूट्स। तो रूट्स हमारे पास हो जाएंगे, रूट्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एक तो आ गया क्या 1/√2 और दूसरे आ गई -1/3, तो ये दोनों हमारे पास रूट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन मेथड थी, क्या थी, फैक्टराइजेशन मेथड। एक दूसरी मेथड होती है जो होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले देखिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आखिर होता क्या है, ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझाता हूँ कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ax² हमारी इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें रूट्स निकालें, यानी कि x की वैल्यूज निकालनी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है x = -b +, ठीक है, √b² -4ac/2a, ठीक है, इतना होता है। अब जहाँ पर ये a b c क्या है ये आप समझते हैं, ठीक है, a का मतलब क्या है, ये जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको a कहेंगे, b का मतलब क्या है, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको b कहेंगे, और इस c का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट टर्म होगा यानी जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा उसको कहेंगे c, ठीक है। तो x और ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार प्लस करेंगे एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, क्या आएंगे 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। इसको मैं एक क्वेश्चन की मदद से समझाता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें से मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा, 2 ही क्वेश्चन करूँगा, बाकी आपको खुद करना है, ठीक है, बाकी आपको खुद करना है, ठीक है। एक तो मैं ये पहला वाला, चलो एक पहला वाला कर लेते हैं, ठीक है, और एक मैं रूट वाला कर दूंगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, बाकी आपको होमवर्क खुद करना है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 2x² -3x -5 = 0। इसमें a देखें तो a कितना है हमारे पास, a की वैल्यू है 2, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है -3 विद साइन लेना है, विद साइन, x का कोफिशिएंट -3 है, और c कितना है -5 है, c कितना है -5 है। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यू होती है -b +- √b² -4ac/2a, ये होती है ना, ठीक है। तो इसको जरा हम अगली पेज में इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा -b, x इक्वल टू होता है कितना -b, ठीक है। तो एक तो माइनस पहले फॉर्मूले का ही है और यहाँ पर b की वैल्यू भी कितनी है -3 है, तो यानी कि 2 बार आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा -3 + √b², ठीक है, √b² -4ac, तो b² यानी कि
-3 का स्क्वायर -4ac, ए और सी कितना है 2 और 5 है, ठीक है 2 और 5 है, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, -4ac, ए की वैल्यू कितनी है 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। अच्छा सी की वैल्यू -5 है, सॉरी ये मैंने +5 लिख दिया ना, सी की वैल्यू -5, ठीक है विद साइन हमें लेना है, ठीक है जो भी लेना है, ठीक है जैसा साइन है वैसा साइन, अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है बस इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो ये आ गया x इक्वल टू आ गया, -3 है तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे, रूट लगाया, रूट में 3 -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब यहाँ सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 2 8, 8 5 20, तो ये -5 है तो -20 हो जाएगा, तो ये +20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा +20 अपॉन 4 आ गया, अपॉन कितना आ गया 4 आ गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस माइनस रूट 20 + 9 कितना होता है √29 होता है, कितना होता है √29 अपॉन कितना आ गया 4, अपॉन कितना आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ पर बस हो गया इतना सॉल्व होगा, क्योंकि √29 तो निकलता है नहीं, तो x की दो वैल्यूज आ गई, क्या आ गई x की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है x की दो वैल्यूज क्या है यहाँ ज़रा देखना, ठीक है इसके आगे मैं यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है तो x की दो वैल्यूज क्या है ज़रा देखना, x इक्वल टू हो जाएगा, एक बार क्या लेंगे प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे प्लस, यानी कि 3 + √29, 3 + √29 अपॉन 4 आ गया एक x की वैल्यू, और दूसरी x की वैल्यू आ गई 3, एक बार माइनस भी लेंगे, -√29 अपॉन 4, ठीक है तो ये दो हमारे पास रूट्स आ गए, ये दोनों के आगे रूट्स आ गए, ठीक है एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारे पास क्या नहीं बनते, फैक्टर्स नहीं बनते, या फिर वैसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे कहा नहीं गया हो कि कोई मेथड का इस्तेमाल करना है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला आपको खुद करना है, सेकंड वाला आपको क्या करना है खुद करना है, ये थर्ड वाला भी आपको खुद करना है, ठीक है। इसमें a की वैल्यू -3 होगी, इसमें a की वैल्यू कितनी होगी -3 होगी, और फोर्थ वाला भी खुद करना है आपको, इसमें a की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू -10 है, ठीक है। मैं ये फिफ्थ वाला कर लेता हूँ, ठीक है मैं फिफ्थ वाला बताऊँ, फिफ्थ वाला देखिएगा, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला कह रहा है x² + 2√x - 6, x² + 2√x 2√2x - 6 = 0, यही है ना, x² + 2√2x - 6, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो वही इसमें a की वैल्यू देखेंगे, a की वैल्यू कितनी होती है, a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू हमें देखिए, क्योंकि x² के आगे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी देखिए 2√2 देखिए, b की वैल्यू है 2√2, और c की वैल्यू देखिए -6, c की वैल्यू कितनी है -6। अब फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। x की वैल्यू -b, तो -b की वैल्यू 2√2 है तो ये -2√2 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी कि 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a कितना है 1 है, और c कितना है -6 है, ठीक है इतना हो गया, अपॉन 2a, अपॉन 2a 2 इंटू 1 यानी कि 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू हो गया -2√2 प्लस माइनस अनरूट में देखिएगा 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 2 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 × 4 और 4 6 24, तो -24 यानी कि +24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +24 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ गया 2, ठीक है। अगले पेज में देखते हैं, तो ये हो जाएगा x = 2, ये आ गया 2√2 प्लस माइनस रूट लगाया, रूट में आ जाएगा 8 + 24, 8 + 24 कितना होता है 8 + 24, ये आ जाएगा 32, कितना होता है 32 अपॉन कितना आ गया 2, 32 के फैक्टर निकाल सकते हैं क्या, 32 के अगर फैक्टर निकालें तो आप ध्यान से देखें, तो 32 के अगर आप फैक्टर निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 2⁵ होता है, 32 कितना होता है 2⁵, तो 5 बार 2 आएगा, कितने बार 5 बार 2, तो उसमें से 4 तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा कितना √2, तो ये जाएगा 4√2 अपॉन कितना आ जाएगा 2, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 2√2, एक बार प्लस लेंगे प्लस 4√2 अपॉन 2 आ गया,
अब ऊपर वाला जो है ऐड भी हो जा रहा है, ऐड 2√2 प्लस 4√2 कितना हो जाएगा 6√2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6√2 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 से 6 को काटेंगे तो 2 3 जा, तो ये आ गया 3√2। तो एक तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 3√2 आ रही है, ठीक है। एक एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 3√2, और दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसको निकालेंगे माइनस करिए, क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये तो एक्स की वैल्यू इसमें दिख रहा है, इसमें माइनस करेंगे। एक बार प्लस ले लिया था हमने, एक बार आप ये माइनस ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस 4√2 कितना आ जाएगा 2√2 माइनस 4√2 अपॉन कितना आ रहा है 2। तो 2√2 माइनस 4√2 कितना हो जाएगा -2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, वो 2 से 2 कैंसिल हुआ, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो आ जाएगा -√2, कितना बचेगा -√2। तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो एक्स की दो वैल्यूज, एक तो ये आ रही है 3√2, एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो एक्स इक्वल टू आ रहा है 3√2 और एक्स इक्वल टू आ रहा है -√2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये अगला वाला जो है 6th वाला, ये आपको खुद करना है, ठीक है। इसी मेथड से करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बहुत सारे आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, जब उसको 12 क्या कर दिया जाए उसमें इंक्रीज कर दिया जाए, इक्वल्स 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। तो लेट, पहले मैं वो नंबर मान लेता हूँ, लेट द नंबर इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया एक्स, वो नंबर कितना मानिए मैंने एक्स, ठीक है। अब इक्वेशन क्या कह रहा है अननेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12, अगर इसको मैं 12 इसमें से इंक्रीज कर दूँ मतलब बढ़ा दूँ, यानी कि एक्स को 12 को प्लस कर दूँ, तो ये इक्वल हो जाता है किसके 160 टाइम्स, यानी कि 160 मल्टीप्लाई इट्स रेसिप्रोकल, एक्स का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इतना आप समझते हैं, ठीक है। अब ये x वहाँ जाके क्या हो जाएगा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x² प्लस 12x इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा सिर्फ 160 इंटू 1 160 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन क्या x² प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। इतना हो गया, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है यानी कि ये बन गई हमारी कितनी x², यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं x² प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 160, अब यहाँ x² का ऑप्शन कुछ नहीं है 1 ही है, तो इसमें 160 इंटू 1 160 हो जाएगा। तो 160 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके कितना आ जाए 12 आ जाए, ठीक है। तो 160 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 16 इंटू 10 होता है, 16 10 से 60 होता है ना, और क्या होता है 20 और 8, 28 से 60 होता है ना, 20 माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो फैक्टर मिल गए हमें, फैक्टर क्या हो गए मिल गए, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये तो फैक्टर ढूंढने के लिए आप सोचते हैं कि आखिर हमें फैक्टर मिलेंगे कैसे, तो इसलिए खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आसानी होगी इस फैक्टर निकालने में, ठीक है। तो x² हो गया प्लस इस 12 को लिख दूंगा मैं कितना 20 माइनस 8, और बाहर से आ गया x माइनस 160 इज इक्वल टू 0, ठीक। x² x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20x माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। अब दोनों में कुछ कॉमन लेना है, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया, तो पहले दो में सिर्फ x कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा x प्लस 20 बच जाएगा अंदर। इन दोनों में एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, एक 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी x प्लस कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब दोनों ब्रैकेट में क्या आ रही है सेम चीज़ आ रही है, यानी कि x प्लस 20 इज इक्वल टू दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ये जो बच गया x और -8, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। अब दोनों को एक बार 0 कहना है, x माइनस 20 और x माइनस 8 है, ठीक है। कितना है x माइनस 20 और x माइनस कितना है 8 है, इज इक्वल टू कितना है 0। तो एक बार x माइनस 20 को इक्वल टू 0 कहते हैं, तो आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +20 आ जाएगी। एक बार x माइनस 8 इक्वल टू 0 कहते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, क्या आ रही है x की दो वैल्यूज हमारे पास आ रही है, ठीक। अच्छा ये x प्लस 20 था, सॉरी ये कितना था x प्लस 20 था, तो x प्लस 20 था तो ये -20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -20, और ये x इक्वल टू -8 आ रहा है, ठीक है। एक तो x की वैल्यू -20 आ रही है, एक x की वैल्यू +8 आ रही है, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला था अननेचुरल नंबर, वो कैसा है एक नेचुरल नंबर है,
हमें क्या नेचुरल नंबर ढूंढना है। और नेचुरल नंबर मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताए हुए हैं, नंबर सिस्टम अच्छे से बताया हुआ है, उसमें नेचुरल नंबर बताए हुए हैं क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3। तो -220 तो नेचुरल नंबर हुआ नहीं, ठीक है, -20 तो नेचुरल नंबर है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो x इक्वल टू आ जाएगी, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12। तो यानी कि जो हमारा नंबर जो हमें चाहिए वो क्या है हमारे पास, वो नंबर कौन सा है? 8 है। तो वो नंबर कौन सा है? 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रा देखिएगा ये क्या बोल रहा है, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें देखिए, यहाँ पर लिखने का डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें देखिए कितनी? 360 किलोमीटर। एक ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करिए? 360 किलोमीटर। वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक। तो मैं मान लेता हूँ लेट ओरिजिनल स्पीड जो है इसकी, वो मैंने बोल दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। कितना है? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर स्पीड की लिख रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर आएगी, डिस्टेंस का लिख रहे हैं तो किलोमीटर आ जाएगी, और टाइम लिख रहे हैं तो टाइम की आवर मिनट सेकंड जो भी है वो आ जाएगी, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड इतनी हो गई, डिस्टेंस हमें पता है। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, वो स्पीड फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पता होना चाहिए आपको, या फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। इसी में से अगर निकालें तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी से निकालेंगे, टाइम वहाँ जाएगा और स्पीड यहाँ जाएगी, तो ये हमारा टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको करते हैं इरेज। हाँ, तो अब निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हमें 360 किलोमीटर दे रखी है, स्पीड हमने मान रखी है x किलोमीटर। ओरिजिनल स्पीड, जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है? x किलोमीटर आवर है। तो यानी कि इसको टाइम कितना लगता है? टाइम को मैं t1 लिख देता हूँ, इसको टाइम को कितना लिख रहा हूँ? t1 लिख रहा हूँ। तो t1 इक्वल हो जाएगा इस डिस्टेंस कितनी है? 360 अपॉन स्पीड कितनी है? x है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये पहला टाइम हो गया। अगर अगर x किलोमीटर, अगर ट्रेन जो है वो इसी स्पीड से जाती, ओरिजिनल स्पीड जो कि क्या है उसकी x किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम कितना लगता? 360 अपॉन x लगता। लेकिन ये कह रहा है इफ ठीक है, अगर वो ट्रेन क्या जाती? 5 किलोमीटर ज़्यादा जाती, अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाती? 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए तो उसको 48 मिनट टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखना, अब हम मान लेते हैं लेट स्पीड, उसकी स्पीड ऑफ ट्रेन पहले x थी, अब हम मान लेते हैं x+5 हो गई। कितनी हो गई? x+5 मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर उसकी स्पीड हम कितनी बढ़ाते हैं? 5 किलोमीटर बढ़ा दें, और डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस कितना है? सेम ही है। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम t2 हो जाएगा 360, स्पीड अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है? x+5, तो इतना आवर हो जाएगा। ये सब आवर में आएगा, ठीक है। और यहाँ मैंने आवर नहीं लिखा ना, ये भी आवर में हो जाएगा। टाइम कितना में आ जाएगा? आवर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है अगर स्पीड उसकी अगर मैं x+5 कर दें तो टाइम उसका क्या हो जाएगा? 48 मिनट्स घट जाएगा। यानी कि अगर मैं t1 यानी कि पहले जो टाइम था और ये जो दूसरा टाइम था, इस दोनों को घटा दे तो कितना आ जाएगा? 48 मिनट्स आ जाएगा। लेकिन मुझे आवर चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आवर्स चाहिए। तो 48 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 48/60 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना आप समझते हैं ना। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 1 आवर इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/60 आवर्स, ठीक है। तो 48 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? चलो यहाँ पर मैं पढ़ा देता हूँ। 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट्स, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/60 आवर्स। 1 मिनट इक्वल टू 1/60, 48 मिनट्स इक्वल टू 48 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48/60 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ लो, ठीक है। अब इस चीज़ को सॉल्व करना है तो t1 की जगह t1 कितना है हमारे पास? 360/x है। कितना है? t1 है हमारे पास 360/x है, ठीक है। इसमें से माइनस कितना है? 360/x+5 है, इज इक्वल टू कितना आ गया? 48/60, 48/60, ठीक है। वैसे कट भी जाएगा, कितने से कटेगा? 12 से ना, 12 4 जा 8, 12 5 जा 16, तो 4/5 आ रहा है, ठीक है। हाँ, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 360 को कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में बचा कितना? 1/x बच गया, 1/x+5 बच गया।
इजिकल्स टू कितना आ गया 4/5, इजिकल्स टू कितना हो गया 4/5। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेना है मुझे, ठीक है, तो 360 हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 5, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/5 आ गया। एक्स से एक्स कैंसिल तो ऊपर बचा सिर्फ 5, तो ये आ जाएगा 360 इंटू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू आ गया 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 360 इंटू 5 इज इक्वल टू वहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। इस 4 को उठा के मैं यहाँ नीचे भेज देता हूँ क्योंकि ये 4 जो है 360 को कट कर लेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 360 इंटू 5 अपॉन 4 हो गया इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। तो 4 से 9, 4 9 जा 90, तो ये आ गया 90 इंटू 5 5 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। तो 90 इंटू 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मैं इस साइड लिख लेता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को उठा के मैंने इस साइड लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। और 90 इंटू 25 अगर सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2250, तो इसको उठा के मैं इसी साइड ले आया, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है, फिर तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। तो बस वही हम फिर से वही इसको इंटू करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना 1 ही है तो 2250 इतना ही रहेगा, तो 2250 इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अभी ये थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, क्या आ गया, थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, तो एक काम करते हैं इसके फैक्टर्स इस तरीके से निकाल लेते हैं 2250, ठीक है। फैक्टर्स आप निकाल ही सकते हैं ना, फैक्टर्स तो निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर फैक्टर निकालना भी नहीं आ रहा फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ये आ रहा है 5, ठीक है। अगर 5 से करें तो 450 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 450, ठीक है। फिर से 5 से करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 5 से करेंगे तो आ जाएगा 18, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 3 6 18, फिर आ जाएगा 3 2 और 2 1, ठीक है, इतना सब आ रहा है, ठीक है। तो इन सारे नंबरों को जोड़ आगे पीछे करके मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई जो भी करना है आपको करके माइनस करके कितना लेके आना है 5 लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये 5 इंटू 5 कितना होता है 25, 25 2 50, समझ रहे हैं ना। ये आ गया हमारे पास 50 आ गया, ये कितना आ गया 50 बाकी कितना बचा, बाकी बचा 5 3 15 और 15 3 45, ठीक है। 15 3 45, तो दूसरा आ रहा है 45, तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर जो बनेगा हमारे पास कितना बनेगा 50 माइनस 45, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है अगर नंबर थोड़ा बड़ा हो तो, ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 50 को लिखेंगे 50 माइनस 45, कितना लिखेंगे 50 माइनस 45, बाहर से एक्स आ गया माइनस 2250 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना करेंगे 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ एक्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 50x माइनस 45x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना आ गया 0। कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन लेना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन, तो पहले दो में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x प्लस 50 बचेगा। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा माइनस 45, क्योंकि माइनस भी कॉमन आ रहा है तो 45 कॉमन आ गया तो x प्लस 50 ही बचेगा, ठीक है। क्योंकि चेक करने की जरूरत नहीं कि दोनों ब्रैकेट में सेम ही चीज़ आनी है तो उतना ही बचेगा, ठीक है। तो ये सेम है, ये सेम है, तो ये आ गया x प्लस 50 एक ब्रैकेट में आ गया और यहाँ x बचा, यहाँ माइनस 45 तो x माइनस 45 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो आ गया ये कितना आ गया x प्लस 50, ठीक है, x प्लस 50 और x माइनस 45 इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। तो एक बार x प्लस 50 इक्वल टू 0 को x प्लस 50 इक्वल टू 0 कहें तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 50, ठीक है। और एक बार x माइनस 45 इक्वल टू 0 को तो x की वैल्यू आ जाती है 45। x था क्या, x क्या माना था मैंने, x जो थी हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन थी, क्या थी स्पीड ऑफ ट्रेन। अब स्पीड ऑफ ट्रेन तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया, ये तो कट हो जाएगा, ये तो आएगी, ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो x इक्वल टू 45 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो लिखेंगे स्पीड, ओरिजिनल स्पीड, सॉरी इसको ओरिजिनल स्पीड लिखना, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने ओरिजिनल स्पीड निकाली ना, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x मानी तो ये आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 45 ये 45 है, ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है।
अच्छा उससे पहले अब देखिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आखिर पहचानना कैसे है, ठीक है, वो मैंने बता दिया। और दोनों दो मेथड बता दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, ठीक है। और हमने एक दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले भी कर लिए, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और पढ़नी है जो कि है डिस्क्रिमिनेंट, या डिस्क्रिमिनेंट कहीं, या इसको टॉपिक कहें नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ना है हमें? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। अब हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स कितने होते हैं? दो रूट्स होते हैं। क्या कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स। एक ये रूट हो गया, एक ये रूट होगा। अब ये रूट्स कैसे होंगे, इनका नेचर कैसा होगा, ये हमें, ठीक है, ये कैसे पता लगेगा, ठीक है। अब तीन तरीके के नेचर हो सकते हैं, या तो क्या, पहला तो है डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट एंड रियल मतलब दोनों अलग अलग होंगे, और दोनों रियल नंबर होंगे, और दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है। दूसरा केस है ये इक्वल और रियल, दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों रूट क्या होते हैं? इक्वल हो जाएं, ठीक है, और रियल, और दोनों रियल नंबर हो। और तीसरा केस है नो रियल रूट, रियल रूट एग्जिस्ट ही ना करें, रियल रूट आए ही ना, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हो, ये तीन जो है नेचर हो सकते हैं रूट्स के। इन रूट्स के क्या हो सकते हैं? तीन नेचर हो, या तो दोनों अलग अलग हो और रियल नंबर हो, या तो दोनों इक्वल हो या और रियल नंबर हो, और तीसरा क्या है? रियल नंबर ही ना हो, ठीक है। वो क्या हो? रियल नंबर ही ना हो। तो ये नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए, आखिर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे किस नेचर के होंगे, इसे पता करने के लिए एक चीज़ आती है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट आखिर है क्या, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, क्या लिखते हैं? डी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। डिस्क्रिमिनेंट का क्या है? फॉर्मूला। तो यही डी, इसी डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि आखिर रूट्स का नेचर कैसा होगा, रूट्स का नेचर कैसा होगा, ठीक है। कैसे पता लगेगा? पहले हम डी निकालेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही मिलेगी हमें, हम क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। और ये पता ही है आपको, बी ए सी ये सब क्या होता है, ए बी सी आपको पता ये क्या है, ठीक है। अगर डी की वैल्यू आ जाएगी, फिर डी की वैल्यू अगर क्या आ रही है? ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। क्या कर रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो हम कहेंगे रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे। कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। उसके रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। और डी की वैल्यू क्या आ रही है? अगर 0 आ रही है, डी की वैल्यू एग्जैक्टली बिल्कुल क्या आ रही है? 0 आ रही है, तो हम कहेंगे उसके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल एंड रियल होंगे। इक्वल भी होंगे और दोनों रियल भी होंगे, ठीक है। और डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, यानी कि लेस देन 0, 0 से छोटी आ रही है, यानी कि नेगेटिव आ रही है, तो रूट कैसे होंगे? नॉट रियल। रूट्स कैसे होंगे? नॉट रियल, नॉट रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो डी डिस्क्रिमिनेंट है, ये हमें बताता है कि आखिर रूट्स होंगे कैसे, आखिर रूट्स होंगे इसके कैसे होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल रूट्स, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें चेक करना है कि इनके रियल रूट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। इनके रूट्स का नेचर कैसा है, ठीक है। तो मैं सारे नहीं करूँगा, एक दो ही करूँगा, ठीक है, बाकी फिर आप खुद करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या देखा? 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्व टू 0। अब आप समझ चुके हैं कि ए बी सी क्या है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधे डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ डी। डी इक्वल टू कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी भी अगर रूट्स पता करने की, आखिर रूट्स कैसे हैं उसके, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डी इक्वल टू निकालते हैं, तो डी की बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी होती है? एक्स का कोएफिशिएंट। तो एक्स का कोएफिशिएंट कौन है इसमें? 2 है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 8, और सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इज 32, ठीक है। और 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 कितना होता है? 96, माइनस 96 है तो ये प्लस 96 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझना। और ये आ गया 100। डी की वैल्यू कितनी आ रही है? डी इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 100। डी इक्वल टू कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि डी, इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड वो डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे। रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे। यानी कि रूट्स कैसे हैं? रियल हैं,
तो इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं, इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं। तो ये कह रहा है अगर रूट्स रियल होते हैं तो आप उनको निकालो भी कह रहा है, आप निकालने खुद आपको हैं, ठीक है, मैं नहीं निकालूंगा, रूट्स आपको खुद निकालने। आप जो भी चाहे मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन से निकालो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। सेकंड वाला आप खुद करेंगे, ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आप खुद निकालेंगे, थर्ड वाले का डिस्क्रिमिनेंट आप खुद निकालेंगे। ये फोर्थ वाला मैं बताता हूँ, ठीक है, फोर्थ वाला जो मैं बता देता हूँ। तो ये फोर्थ वाला क्या देखा है, 1/1 2x प्लस 3, सॉरी 2x माइनस 3 प्लस 1/, ठीक है, 2x माइनस 3 है, ठीक है, 2x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1। और x की वैल्यू क्या रखी है, -3/2 नहीं हो सकती, और x की वैल्यू +5 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर +5 होगी तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन में 0 आ जाएगा, अपॉन में 0 आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही इसमें एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। अब नीचे अब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक है, नीचे सॉल्व करेंगे 2x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा -10x माइनस 3x और आ जाएगा +15, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ कितना है, x प्लस 2x, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है, -5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है, इस कितना आ गया 1। अब ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या देखिएगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस 8, यहाँ पर कितना है 3x माइनस 8 बचा हुआ है, और वहाँ जाके ये नीचे वाले जो पूरी इक्वेशन बनी है वहाँ जाके क्या हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही बचेगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये -10x और -3x कितना बन जाएगा, -13x बन जाएगा, कितना हो जाएगा -13x, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर -13x, ठीक है, +15 प्लस कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। अब इस -3x और -8 को भी उठा के उसी साइड भेज देना है, ठीक है, क्या करना है उसी साइड हमें क्या करना है भेज देना है। तो 2x स्क्वायर तो पहले से ठीक ही है, ये तो अपनी जगह पे, -13x यहाँ पर है, और यहाँ से 3x वहाँ जाके -3x हो जाएगा, तो -16x आ जाएगा, कितना आ जाएगा -16x, +15 पहले से ही है, और ये -8 वहाँ जाके +8 हो जाएगा, तो 15 + 8 कितना होता है 23, तो ये आ जाएगा 23 +23 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी निकालना है, ठीक है। तो हमें चेक करना है पहले इसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। तो डी इक्वल होता है b² - 4ac, तो b का स्क्वायर यानी कि -16, b कितना है -16 है, तो -16 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, -4a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 2 है, और c कितना है 23 है, तो 16 का स्क्वायर, अगर 16 का स्क्वायर आपको पता है तो कितना होता है 256 होता है, कितना होता है 256, माइनस 4 2 8, 8 इंटू 23, 8 को अगर 23 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24, 8 2 16 और 17 18, कितना आ गया 256 माइनस 18 आ गया, वो 184 आ गया। इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 - 4 कितना आ गया 2, 15 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, हाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। और 1, तो ये 72 आ रहा है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे। अब डिस्टिंक्ट एंड रियल है तो इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको निकालने का काम आपका है, ठीक है, इसको आप खुद निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया फोर्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन का आप खुद चेक करेंगे और इसको आप खुद निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको जितने हो सके उतने आपको क्या करने हैं सॉल्व करने हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं डाल नहीं पाया इसमें, मैं लेकिन बता कर रहा हूँ, कभी कभी वो देता है कि हाँ एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स कैसे हैं इक्वल हैं, जिसके रूट्स क्या हैं इक्वल हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, ठीक है, एक इक्वेशन अगर मैं खुद ही बना सकता हूँ, एक इक्वेशन खुद ही बना के मैं देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर एक इक्वेशन है हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, हाँ,
एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी और वो कह देगा इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं, इसके कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करने को कहेगा, तो फाइंड के कहेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है वो, फाइंड के, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के कहेगा, ठीक है। अब हमें गिवन दे रखा है इसने, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और कह रखा है कि रूट्स कैसे हैं इसके, इक्वल हैं। अब इक्वल जब रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तभी तो इक्वल रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 AC की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। बी स्क्वायर, अब वैल्यू आपको इसमें से वैल्यू पुट कर देनी है। बी की वैल्यू कितनी है इसमें, के है, तो के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। के कितना आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4 ए कितना, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पर, ठीक है। ए और सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया, 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल कितना होगा, 0, क्योंकि रूट्स कैसे हैं इसके, इक्वल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16, इक्वल टू कितना हो गया, 0, ठीक है। तो के स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 वहाँ जाएगा तो इक्वल टू 16 हो गया। तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 16, कितना आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 16, यानी कि के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। तो के की दो वैल्यूज आ सकती हैं, या तो +4 आ जाएगी या तो -4 आ जाएगी, दोनों वैल्यू इसमें हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन वो प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी है इनकी, इस चैप्टर की, ठीक है। तो आज के लिए हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको किसी को भेजना हो तो, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, ठीक है। और आप कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप या किसी भी टॉपिक में, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत उसमें एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आपको उसी टॉपिक में, उस क्वेश्चन में आपको मैं वीडियो बना के तुरंत इसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, ठीक है। अब मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू।